काम मालूम है। अब यहाँ पे क्या आएगा 220 वोल्टेज इन दोनों टर्म पे। अब यहाँ पे आ जाएगा 311 वोल्ट या 320 वोल्ट, ठीक ना, डीसी। ये ब्रिज और एमएफसी बना देगा। अब ये 300 वोल्ट का ट्रैक इसमें इन किया, यहां भी आएगा, ठीक ना। ये क्या है, प्राइमरी, इसे कहते हैं एसएम ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी है, ये फीडबैक है, ये सेकेंडरी, ठीक ना, वाइंडिंग। तो आपको ये 300 वोल्ट इधर इन कर जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा ड्रेन पर, स्विचिंग मॉस्फेट के ड्रेन पर वोल्टेज। लेकिन ये 300 वोल्ट फिर यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे लगभग हमें 15 वोल्ट या 12 वोल्ट मिलेगा रेजिस्टर के द्वारा। ऐसा रेजिस्टर लगा गया जो 12 वोल्ट बना दे या 15 वोल्ट बना दे, ठीक है। कहाँ कहाँ वोल्टेज आई समझिए। अब जैसे ही ये वोल्टेज पहुंचेगा, ये कैपेसिटर उसे फिल्टर कर रहा है, ठीक है। और ये 12 से 15 वोल्ट पिन नंबर 7 पे पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं VCC पिन, ठीक ना। जैसे ही इस पे सप्लाई आएगा तो फिर 8 नंबर से यहाँ पे लगभग 5 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आता है 2.5 वोल्ट, ठीक ना। ये एक तरह से ओसिलेटर बना दिया इसने। दूसरे में यहां से एक रेशर लग करके 4 नंबर पिन पे जाता है, ठीक ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया है, ठीक है। और इसे कहते हैं रेफरेंस पिन, रेफरेंस पिन, ठीक है। यानी पहले सप्लाई जाएगा, 5 नंबर पिन ग्राउंड है, तो ये 5 वोल्ट रेफरेंस पल्स आउट करेगा, लेकिन इसमें कैपेसिटर लगा है इसलिए वोल्टेज थोड़ा सा दबेगा और यहां से आपको 2.5 वोल्ट के आसपास मिलेगा। तो जैसे ही ये काम करेगा तो पिन नंबर 6 से आउटपुट हो जाएगा और आउटपुट हो करके इसके गेट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ड्रेन की बाइसिंग हो गई, फिर गेट की भी बाइसिंग हो गई, लेकिन अब गेट की बाइसिंग कौन कर रहा है, आईसी। जब तक आईसी एक्टिव नहीं होगा गेट की बाइसिंग नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे ही गेट की बाइसिंग होगा तो सोर्स की भी बाइसिंग वोल्टेज होनी चाहिए। तो सोर्स की बाइसिंग फ्लोटिंग ग्राउंड से एक लो वैल्यू रही सर, जिसकी वैल्यू लगभग 0.2 ओम का होता है या 0.15 ओम का होता है या लेस देन 1 ओम का होता है। 1 ओम से कम का लगा होता है। तो एक क्षण के लिए ये आपको ड्रेन की बाइसिंग होते ही, गेट की बाइसिंग और सोर्स की बाइसिंग होते ही एक क्षण के लिए ये मॉसफेट काम करेगा और इस एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी जनरेट कर देगा, ठीक ना। और एसी जनरेट कर दीजिएगा जिससे सेकेंडरी में भी एसी बनेगा और यहां पर भी एसी बनेगा, ठीक ना। अब एसी बनेगा तो फिर ये क्या करेगा कि यहां से एसी वोल्टेज आउट तो हुआ, ये स्विचिंग के बाद आउट होगा, फिर ये आपको यहां आया और फिर दोबारा से पिन नंबर 7 पर चला गया, दोबारा वोल्टेज चला जाता है, जिससे ये प्रॉपर काम करने लगता है। और जैसे ही प्रॉपर काम करने लगेगा तो यहां से लगभग चार्जिंग वोल्टेज आउट होगा 48 वोल्ट से 60 वोल्ट तक, ठीक ना, या जितने वोल्ट तक चार्जर होगा उतना वोल्ट आउट होगा। लेकिन यहां से आपको आउट होगा 12 से 15 वोल्ट, ठीक ना, इन पर। तो 358 को सप्लाई दे देगा और पंखा को सप्लाई दे देता है, ठीक है भाई। साथ ही साथ अब 1-2 जो पिन है, 1-2 पिन के साथ ये एरर एम्पलीफायर कहते हैं, एरर सर्किट कहते हैं। तो इसको कहते हैं एरर, ये भी एरर, ये है PWM और इसका नाम है ओसिलेटर। तो ये ओसिलेटर 8 नंबर से ही बना दिया है, ठीक है ना। तो ये इसका काम क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी में ये ऑप्टो कपलर लगा है, तो ये भी आपको ऑप्टो कपलर जब सेकेंडरी की वोल्टेज को सेंस करके और पिन नंबर 1 को बताता है। 2 नंबर पिन तो ग्राउंड है, 2 नंबर पिन तो ग्राउंड है,
तो 1 नंबर को बताता है कि यहाँ की आउटपुट वोल्टेज कम हो रही है या ज्यादा। अगर कम हो रही है तो स्विचिंग स्पीड ये बढ़ा देगा, और ज्यादा हो रही है तो स्विचिंग स्पीड कम कर देगा, जिससे हमें आउटपुट यहाँ पे स्थिर मिलेगी। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपको स्थिर मिलने लगता है। इस तरह से हमारा ये चार्जर एक्टिव हो जाता है। ठीक है भाई, समझ गए आप? अब इसको मैंने बड़ी तेजी से समझाया है, अब इसको स्लो मोशन पे हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है ना? अब हम इसे स्लो मोशन पे, और उसको लिखना भी होगा और एक एक करके सारी चीजें। तो यहाँ से एमएफसी के 300 वोल्ट कैसे बनता है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। अब यहाँ से जो नया सर्किट होता है इसको समझते हैं, ये वाला, ठीक है ना? तो पहले तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ओसिलेटर का बेसिक रिक्वायरमेंट